अगर कोई ये समझता है कि इस पूरे मुल्क की आवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं, वो सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारेंगी, तो आज कश्मीर के गयूर अवाम इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं, इसको रद्द करते नज़र आते हैं। ये एक उनका फितरी रद्द अमल है। इसको साजिश कहना, इस पर गोलियां बरसाना, लोगों को शहीद करना बेवकूफ़ी है। तारीख़ माफ़ नहीं करेगी जो आज कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, उस आवाज़ को नहीं सुनेगा। और ये आवाज़ सिर्फ कश्मीरी आवाम की आवाज़ नहीं है, यह पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों की आवाज़ है। ये लहू लुहान बलोचिस्तान की आवाज़ है जहाँ हज़ारों लोग गुमशुदा हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ है जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए 20 लोगों को यकलख्त शहीद कर दिया जाता है, वादी तिरा हो या कोई और जगह हो। ये पाकिस्तान के हर सूबे की आवाज़ है, हर सूबा जिसके हुकूक को इस वक्त सल्ब किया जा रहा है, वो मादनियात हों या वो पानी का मामला हो। ये सूबों के मामलात हैं, ये पाकिस्तानी कौम के मामलात हैं जिनके हवाले से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ मोतबर है। किसी को हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क के मादनी ज़खायर को कहीं फ़रोख्त करता फिरे। तो हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान के वसाइल के मुहाफ़िज़ हैं, उसकी हम निगहदाश्त करेंगे। इसी तरह जो मामला है पाकिस्तान की मईशत का उमूमी तौर पर, ये हमारे सामने है और ये अहम तरीन मामला है। देखिए, अगर कोई ये समझता है कि जबर से इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, यहाँ नशोनुमा होगी, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो तारीख़ को नहीं समझता। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मईशत जमूद का शिकार है। हर साल गुर्बत में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 44% गुर्बत की लकीर से नीचे है। इस वक्त पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के नौजवान 15 साल से 24 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें से 37% ऐसे हैं जो ना किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं, ना उनको रोज़गार मुयस्सर है। 37%। ये नौजवान पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तानी कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। आपने इस रीढ़ की हड्डी को माजूर कर दिया है। न तालीम है, न रोज़गार है। इसी तरह अफरात ज़र बढ़ती चली जा रही है। जो कुछ महीनों के लिए आपने कहा कि अफरात ज़र, महंगाई में कमी आई है, वो झूठ था। आज फिर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारी ज़रूरी मईशत को अपाहज कर दिया गया है, मफलूज कर दिया गया है। पिछले साल जो गंदम की फसल के साथ हुआ, उसने हमारी मईशत को 2 खरब रुपए का नुकसान पहुँचाया है। ये तमाम आदाद हमारे सामने हैं। हमारे सामने है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आदाद, जो ये कहते हैं कि मजमूई तौर पर जो हमारे नौजवान हैं 15 से 24 साल, वो तो 37% बेरोज़गार हैं या तालीम में नहीं हैं, लेकिन मजमूई तौर पर 29% हमारी जो लेबर फोर्स है वो बेरोज़गार है। फैसलाबाद में महीनों से 10,000 से ज़्यादा मजदूर सड़कों पर हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो किसका इंतज़ार है, किस आतिश फ़शां के फटने का इंतज़ार है? ये एक ऐसा निज़ाम है इस वक्त जो फॉर्म 47 पर मबनी है, जो मसनूई एक निज़ाम है, जो झूठ पर मबनी है, जो कुफर पर मबनी है। और ये निज़ाम गूंगा और बहरा भी हो चुका है। इसको हकीकतें नज़र नहीं आ रही। ये निज़ाम अब कासिर है पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ लेकर चलने से। तो हम आपके सामने बैठे हैं, हम बिल्कुल इस अज़म के साथ बैठे हैं कि हमने इस वस्तायत के निज़ाम को टिकने नहीं देना। हम इसके साथ मामला नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हम इसके खिलाफ मुज़ामत करेंगे और इस निज़ाम को हम शिकस्त देंगे। और इस शिकस्त का एक बहुत बड़ा मार्का हमारे सामने खड़ा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन अब आए चाहते हैं। 16 अक्टूबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में सारे सूबों की जो सूबाई बार काउंसिल हैं, उनके इलेक्शन। तो ये पाकिस्तान की अवाम, हमारी वकला बरादरी के लिए एक इम्तहान है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम फस्तायत को शिकस्त दें। हम 26वीं आईनी तरमीम के जो साथ खड़े हैं उनको शिकस्त दें। इस 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के आईनी निज़ाम पर हमला किया है, अदलिया पर एक कारी ज़रब लगाई है, अदलिया को महकूम किया है। तो अब मौका है, मैं पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान के तमाम वकला से अपील करता हूँ कि आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुर्मत के साथ खड़े हों और इस आइन और कानून की हुर्मत पर हमला करने वालों को शिकस्त दें। ऐसी शिकस्त दें जो साबित करे कि पाकिस्तान आइन और जमहूरियत के रास्ते पर ही चल के फलाह पा सकता है। तो ये 5 मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। फ़लस्तीन, कश्मीर, हमारी मादनियात और
پانی کے ذخائر کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں عوامی رائے کے برخلاف، جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے اور بار کے الیکشن جن کا براہ راست تعلق ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے، تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا تمام اپنے اکابرین سے جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں کہ اپنی اپنی وہ رائے کا اظہار کریں اور پاکستانی قوم کی آواز بنیں۔ بہت شکریہ۔ کوکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تمام تک صحافت اور میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے تو وہ تعظیم کرتی ہیں میڈیا، تو میں ان کے حوالے سے ان کے بحاف پہ بالکل یہ کہہ سکتا ہوں اور پورے عزم سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب میڈیا کی، صحافت کی، آپ سب صحافی بھائیوں کی بہت عزت کریں۔